आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं कह रहा हूँ आज फिर से हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। तो धर्म के राष्ट्र का आधार होता है, धर्म भी राष्ट्र का आधार होता है। तो फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्टिन रेनर ने कहा था। किसने कहा था? ऑगस्टिन रेनर ने कहा था। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को फ्रांस की 1789 की क्रांति किसने बढ़ावा दिया? तो नेपोलियन ने दिया था। उसको देखते क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि यूरोप क्रांति से पहले किसका शासन था? यूरोप क्रांति से पहले किसका शासन था? तो बुर्बो राजवंश का था। किसका? बुर्बो राजवंश का था। यूरोप क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? यूरोप क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो राजा लुई सोलहवां था वहाँ पर राजा। लुई सोलहवां को गिलोटिन पर सार्वजनिक रूप से फांसी कब दी गई? यहाँ पे क्या है? लुई सोलहवां को गिलोटिन पर सार्वजनिक रूप से फांसी कब दी गई? तो उसको दिया गया था कब? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। उसको देखते हैं क्वेश्चन हम आगे। यहाँ पे क्या कहता है कि फ्रांस का राष्ट्रगान क्या बन गया? फ्रांस का राष्ट्रगान क्या बन गया? तो फ्रांस का राष्ट्रगान क्या बन गया? तो ये बन गया आपका मार्सिले आपका बन गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर क्या किया? तो प्रथम काउंसिल के रूप में फ्रांस पर अधिकार किया। उसके बाद 1804 ईस्वी में वह फ्रांस का शासन भी बन गया। कब बना? 1804 ईस्वी में। तो ऑस्ट्रिया हंगरी किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था? तो हैब्सबर्ग के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। कौन? ऑस्ट्रिया हंगरी। क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या कहता है। हंगरी की आधी आबादी किस भाषा का प्रयोग करती है? हंगरी में जो है आधा आदमी या आधा लोग, वहाँ का 50% आदमी किस भाषा का प्रयोग यानी कौन सा भाषा बोलता है? तो ये बोलता है आपका मैगियार भाषा। गैलिसिया का कुलीन वर्ग कौन भाषा बोलती है? गैलिसिया का कुलीन वर्ग कौन भाषा बोलती है? तो पोलिश भाषा बोलती है। 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट का निर्णायक रूप से क्या हुआ था? 1815 ईस्वी में तो ये पराजय हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ था? पराजय। 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजय हुआ था। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन हिस्ट्री से 10वीं क्लास का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।